ये 5 नियम आपको जीवन भर निरोगी बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आज आपने इन 5 नियम के बारे में जान लिया और इनमें से 3 नियम भी अपने जीवन में लागू कर लिए तो यकीन मानिए आप जरूर निरोगी रहेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि शांति से रहेंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने से ही शरीर में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी और अगर आज की जानकारी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। इसका अर्थ क्या होता है? सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी रहें, सब भली बातें देखें और सुनें और सबका कल्याण हो, अर्थात जीवन में कोई भी दुखी ना हो। हम सभी इस श्लोक को सुनते भी हैं, लेकिन क्या वाकई इसे मानते हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम जो हमारे लिए है वो है दूसरों से जलन ना करना, दूसरों से ईर्ष्या ना करना। अगर इस एक चीज़ को अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना, अपने जीवन में आप इसे उतार लेते हैं, तो आपकी कई सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहली समस्या, आपको दूसरों से जब भी जलन होती है या दूसरों को देखकर जब परेशानी होती है या दूसरों पर गुस्सा आता है, तो जब भी हमें गुस्सा आता है उस समय उसी क्षण हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वो फिर जो है जल्दी से नहीं बनती हैं। दूसरा, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिससे कि शरीर में लगभग 30 से अधिक समस्याएं आती हैं। गुस्सा करने से, जलन करने से, आपके हार्मोन्स के खराब होने की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जिससे कि आप एक अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एक अच्छी नींद निरोगी काया के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, दूसरों से जलन करेंगे, तो इस समस्या में फिर आपको एक बेहतर और शांति वाली नींद तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहला नियम है, कभी भी किसी से ना तो जलन करें, ना द्वेष भाव रखें, ना ही गुस्सा करें किसी पर, बहुत ज़्यादा क्रोध ना करें, अपने काम से मतलब रखें। कहने का मतलब ये है कि ये फोकस करें कि मेरे में क्या कमियां हैं, मैं इन्हें कैसे ठीक कर सकता हूँ। मैं जब अपनी कमियों को ठीक करूँगा तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। ये एक भावना आपके आने वाले, कम से कम बता रही हूँ मैं, 50 से अधिक रोगों को दूर कर सकती है आपके शरीर से, आपको इनसे बचा कर रख सकती है और एक निरोगी लाइफ दे सकती है। जो लोग सबका अच्छा चाहते हैं उन्हें कभी भी स्ट्रेस में रहना नहीं पड़ता, वो हमेशा शांत रहते हैं, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स कभी भी डिसबैलेंस होने की दिक्कत उनको नहीं होती है, उनको स्ट्रेस लेवल की समस्या नहीं होती, एक शांति की नींद आती है। इसके अलावा जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस कम होता है तो लीवर हेल्दी होता है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, गुस्सा करेंगे, जलन करेंगे, इन सारी चीज़ों से आपका लीवर जो है वो बहुत हद तक इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारी भावनाओं का जो इफेक्ट है वो हमारे ऑर्गन्स पर भी पड़ता है। इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसलिए हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुशी देने की कोशिश करें। दूसरा सबसे ज़रूरी नियम है कि अपनी दिनचर्या में कोई ना कोई प्राणायाम ज़रूर ऐड करें। सुबह में समय नहीं मिलता है तो शाम को करें, या जब भी आपको समय मिलता है, खाना खाए हुए आपको लगभग 4 घंटे हो गए हों, उसके बाद आप अपनी दिनचर्या में ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से मतलब प्राणायाम है? आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, जो आपको सूट करता है, जिस समय पर जितने समय के लिए आप करें, लेकिन ज़रूर करें। ऐसा करने से आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता है और शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है, यानी कि ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में बॉडी में जाती है, जिससे कि नई सेल्स बनती हैं और शरीर को लाभ मिलता है। चलिए हम बात करेंगे तीसरे नियम की, जो कि बहुत ज़रूरी है। वो है बाहर का खाना या पैकेट वाला खाना जितना हो सकता है अवॉइड करें। किसी की शादी में जाकर के ये मत सोचिएगा कि आज तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी सब ट्राई कर ली जाए। आपको जो भी खाना है अपने पेट के हिसाब से खाना है, ना कि मन के हिसाब से, क्योंकि मन के हिसाब से खाएंगे तो फिर पेट को तकलीफ होती है। तो ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अगर मन के हिसाब से खाएंगे तो पेट को तकलीफ होगी, और अगर पेट के हिसाब से खाएंगे तो मन को तकलीफ होगी। तो हमें पेट को तकलीफ नहीं देनी है, इसलिए जब भी आप बाहर कहीं खाना खाते हैं, एक तो कम खाएं, भूख से भी बहुत कम खाएं, जिससे क्या होगा, उसका नुकसान शरीर पर कम होगा।
ठीक है, सिर्फ उतना खाएं जितने से आपका काम चल सकता है। और जितनी भी पैकेट वाली चीजें हैं, ये बाहर का खाना है, आप सभी को पता है, उसमें कहीं पर भी शुद्धता का ध्यान नहीं दिया जाता है। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और उसी हाथों से आपके लिए खाना बनाया जा रहा है। इवन जो तेल मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं। जो पैकेट वाली चीजें आपको मिल रही हैं वो बहुत प्रोसेस की जाती हैं, जो कि डायबिटीज का कारण बनती हैं। आजकल आपने देखा है हमारा इंडिया डायबिटीज में कैपिटल बनता चला जा रहा है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसी चीजों को अवॉइड करें। चौथा जो सबसे जरूरी नियम है, अपने दिन के खाने में जब भी आपको समय मिलता है, आप 1 प्लेट फल अपनी पसंद के, जो भी आपको पसंद है, रंग बिरंगे, खूब रंग बिरंगे फल, उसके अलावा 1 प्लेट सलाद खाने में किसी ना किसी समय जरूर ऐड करें। क्योंकि ये जो फाइबर है ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। और जब भी हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही शरीर में लगभग 70 से अधिक बीमारियां आती हैं। रीजन बताऊं आपको, जब कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आंतों में गंदगी इकट्ठी हो जाएगी, मल इकट्ठा रहेगा वहीं पर, जो कि बाहर निकलना चाहिए। वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो टॉक्सिन्स को वो आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक भेजेगा। अगर वही टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जाएंगे तो ब्लड से रिलेटेड समस्याएं होंगी। वही टॉक्सिन्स आपके किडनी लीवर तक पहुंचेंगे तो वहां आपको प्रॉब्लम होगी। वही टॉक्सिन्स अगर आपके माइंड के थ्रू या आपके हार्ट की तरफ या किधर भी वो टॉक्सिन्स जाएंगे वो आपको नुकसान ही करेंगे। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, कब्ज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पेट अच्छे से साफ हो, टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें, बॉडी डिटॉक्स रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब समय समय पर आप अपनी डाइट में कच्चे फल और सब्जियों को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि फाइबर अच्छा लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बाहर का खाना अवॉइड करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। नेक्स्ट जो नियम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है बॉडी को डिटॉक्स करना। महीने में 3 दिन के लिए कोई भी दिन ऐसा चूज कर लीजिए, महीने में 3 दिन आप ऐसे रखें कंटिन्यूअसली, 1 2 3 3 दिन ऐसे हों जो कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स मोड पर डालें, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करने की तरफ काम करें। कैसे कर सकते हैं डिटॉक्स? सबसे आसान तरीका है, इन 3 दिनों में आप सॉलिड फूड ना लें, जितना हो सकता है फल और सब्जियां खाएं, जूस लें, लेकिन जूस भी सिर्फ घर के बने हुए, ना कि डब्बे वाले, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी का इस्तेमाल होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो आपको नुकसान ही करेंगे, फ़ायदा नहीं करेंगे। इसके अलावा इन 3 दिनों में जब आप बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हो तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एप्पल खाएं। या तो एप्पल खाएं यानी कि सेब खाएं, या फिर आंवला खाएं। ये दोनों ही चीज़ें बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत मदद करती हैं। कि चलिए आपने एप्पल लिया है, 3 दिन तक कंटिन्यूअसली आप अपनी डाइट में रोज़ाना 3 से 4 एप्पल ऐड करें। इससे क्या होगा, बॉडी डिटॉक्स करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब तीसरा दिन होगा तो आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको एक जूस लेना है जो घर पर बनाकर तैयार करेंगे। जितना भी खट्टे फल होते हैं उनका जूस आपको लेना है, मौसमी का ले सकते हैं, संतरे का ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आधा कप 50 ml आपको जूस लेना है संतरे का, और लगभग 20 ml उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालना है। मतलब जो कांच की बोतल में आता है सिर्फ वही इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको 50 ml वो लेना है, 25 ml आपको ऑलिव ऑयल लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने पीना है और पी करके मिक्स करके रात को सबसे पहले दाईं करवट आपको लेट जाना है। और दाईं करवट लेटने के बाद आधा घंटा, फिर उसके बाद आपको फील होगा मोशन, यानी कि आपको ऐसा लगेगा आपको फ्रेश होना है। 3 दिन तक आपने एप्पल की डाइट ली है, फ्रूट्स खाए हैं, और उसके बाद तीसरे दिन आपने ये लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 4th डे आपको मोशंस आएंगे, लूज मोशंस। इससे बहुत नेचुरल प्रोसेस से आपकी बॉडी आसानी से डिटॉक्स हो जाती है। पर ये किनको नहीं करना है, जिन्हें डायबिटीज़ की दिक्कत है उन्हें डॉक्टर की सलाह के साथ करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे। जिन्हें IBS का प्रॉब्लम है उन्हें नहीं करना है, जिनकी कोई सर्जरी हुई है उनको नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको नहीं करना है, और कोई भी गंभीर समस्या है तो आप नहीं ले सकते। अगर आप सिर्फ स्वस्थ हैं और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से ले सकते हैं। जानकारी अगर आज की पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।